हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पीड़ा माता पिता की। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक गांव में भोला नाम का एक किसान अपनी पत्नी तथा दोनों बेटों के साथ रहता था। भोला अपनी कड़ी मेहनत तथा कठिन परिश्रम कर खेती करता और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। भोला किसान के दो बेटे थे जिनका नाम राम तथा श्याम था, लेकिन वे दोनों अपने पिता के कृषि कार्यों में किसी भी प्रकार का योगदान नहीं देते थे। भोला और भोला की पत्नी शारदा दोनों खेत जाकर कड़ी मेहनत से खेती करते थे और खेती से जो भी मुनाफा होता वे अपने परिवार का पालन पोषण तथा अपने दोनों बेटों की शिक्षा पूरी कराते थे। भोला और उसकी पत्नी शारदा सुबह उठकर खेत में जाते और खेती का पूरा काम निपटा के शाम को घर वापस आते। भोला के दोनों बेटे प्रतिदिन धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। भोला अनाज की खेती करता था और फसल काटने के बाद वह उस अनाज को बेच दिया करता था और उन पैसों से वो अपने घर तथा अपने दोनों बेटों की पढ़ाई पूरी करवाता। भोला बहुत ही मेहनती था, इसीलिए भोला अपने अनाज की खेती से वह अपने परिवार का गुजारा करता था। भोला के दोनों बेटे राम और श्याम बड़े हो गए थे, इसीलिए भोला अपने दोनों बेटों के विवाह के बारे में अब सोचने लगता है। भोला अपने दोनों बेटे राम और श्याम की शादी के लिए लड़की तलाशना शुरू करता है। जैसे ही भोला को लड़की के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वह शादी तय करने के लिए लड़की के घर जाता है। कुछ दिनों के बाद भोला अपने दोनों बेटों की शादी करवा देता है, लेकिन शादी के बाद भी राम और श्याम अपने पिता की खेती में मदद नहीं करते और ना ही कोई काम करते हैं। इधर बेचारा भोला अपनी पत्नी के साथ खेत जाकर परिश्रम कर उनका भरण पोषण करते हैं। एक दिन भोला की पत्नी शारदा की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। उस समय भोला बहुत घबरा जाता है और भोला तुरंत अपनी पत्नी को खेत से उठाकर घर ले आता है, लेकिन उस वक्त उसके दोनों बेटे तथा बहुएं घर पर नहीं होती थी। यह देखकर भोला को बहुत बड़ा झटका लगता है और वह दुखी होकर अपनी पत्नी शारदा की मौत पर रोने लगता है। भोला अपनी पत्नी शारदा की मृत्यु के बाद अकेलापन महसूस होने लगता है, लेकिन उसके दोनों बेटों को अपनी माँ की मृत्यु का कोई दुख नहीं होता है। अगले दिन भोला दुखी होते हुए भी खेती करने के लिए खेत जाता है। फिर भी राम और श्याम अपने पिता भोला की खेती के काम में किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं करते हैं। भोला अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अकेले ही खेती करता है और उसके दोनों बेटे तथा बहुएं घर पर आराम से खुशी खुशी रहते हैं और खुशी से खाते हैं। उन्हें अपने पिता की उम्र की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती है। राम और श्याम अपने पिता की उम्र का जरा भी लिहाज ना करते हुए आराम के साथ घर पर बैठकर खाते हैं, जिसके कारण भोला अपने दोनों बेटों से काफ़ी परेशान रहता था और यह सोचता रहता था कि दोनों बेटे घर पर आराम के साथ रहते हैं, लेकिन खेती के काम में जरा भी सहायता नहीं करते। इस वजह से भोला बहुत दुखी था। जब एक दिन भोला सुबह अपने खेत जाकर खेती का काम करने की तैयारी कर रहा होता था, तब भोला भगवान से कहने लगा, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो, जो मेरे को ऐसे दो बेटों की प्राप्ति की है। ऐसा कहकर भोला भगवान को कोसने लगता है और अचानक भोला के सीने में दर्द होने लगता है और भोला को अधिक सदमे की वजह से हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से भोले की दर्दनाक मौत हो जाती है। भोला की मृत्यु के बाद गांव वाले भोला के बेटों को भला बुरा कहने लगे और भोला के दोनों बेटों को कोसते हुए भोला के दोनों बेटों ने भोला की हत्या कर दी थी। ऐसे सभी ग्रामीण लोग बोलते रहे, जिससे राम को और श्याम को अपने किए कर्मों पर काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होने लगी। अब सब लोग गांव का मुखिया राम और श्याम से कहने लगे कि तुम अपने पिता भोला की अच्छे से देखभाल अगर की होती तो खेती के काम में साथ दिया होता तो आज तुम्हारे पिता साथ होते। अब अपना पेट पालने के लिए वो खेत जाते और मेहनत करते। तब उन्हें एहसास होता है कि उनके माता पिता ने उन लोगों के लिए कितना कुछ किया था और उन्होंने कितना दुख दिया अपने माता पिता को। राम श्याम को बहुत आत्मग्लानि होती है और पिता और माँ को याद कर कर वो रोते हैं, पर कहते हैं ना, समय एक बार निकल जाए तो लौट कर वापस नहीं आता। तो वक्त रहते रुकिए और सोचिए कि हम क्या गलत कर रहे हैं और सही करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए।